वेलकम बैक एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एबीसी का शेयर कितना दिया गया है, 3:2:1 दिया गया है। बैलेंस शीट आपके सामने कुछ इस तरीके से है। लाइबिलिटी साइड में जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है। क्रेडिटर 70,000 दिए गए हैं, बिल्स पेबल आपको 10,000 दिया गया है, जनरल रिजर्व आपको 60,000 दिया गया है, कैपिटल बैलेंस दिए गए हैं यहाँ पे एबीसी के 1,40,000 और 35,000। इस साइड में एसेट साइड में लैंड आपको 60,000 प्रोवाइडेड है, फिर बिल्डिंग 50,000, पेटेंट्स प्लांट जो है वो 1,20,000 है, स्टॉक 40, डेटर्स 30 एंड बैंक 15,000। सारी चीज़ें पढ़ना आपको काफ़ी ज़रूरी है पेपर में। जब भी क्वेश्चन मिले तो पहले क्वेश्चन को थॉरली पढ़िएगा, ना कि जस्ट एडजस्टमेंट पढ़ के क्वेश्चन शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ABC डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल को 1,50,000 पे माना गया है। देन उसके बाद लैंड को रीवैल्यूड करा गया है 80,000 रुपये पे और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करा गया 6% से। कहा जा रहा है क्रेडिटर 7,000 रुपये के क्लेम नहीं हुए हैं तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चन अपनी कॉपी में करिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, देखिए एडजस्टमेंट को पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है लैंड विल बी वैल्यूड एट ₹80,000। तो अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लैंड आपको दिया गया है 60,000 रुपये और लैंड को 80,000 पे रीवैल्यूएट करा जा रहा है, तो बेनिफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 का। लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट, ठीक है, 20,000 मेंशन कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर्स वर ऑफ ₹7,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अगर क्रेडिटर्स क्लेम नहीं होंगे, जिनको हमें पैसा देना था नहीं पैसा देना है, तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ₹7,000। देन उसके बाद बिल्डिंग कहा गया है कि बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करा गया है 6% से। अगर आप बिल्डिंग की वैल्यू देखिए तो बिल्डिंग आपको यहाँ पे कितने की दी गई है, 50,000 रुपये की। बिल्डिंग पे 50,000 रुपये पे कितना आपको लगाना है डिप्रिसिएशन, 6% का। 5 6 30 होता है, तो यहाँ पे 3,000 रुपये आप चार्ज कर लेंगे। तो लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे, ₹3,000। बस दैट्स इट। अब आपको बैलेंस का लेना है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन था, ए, बी और सी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 24,000 रुपये। 20 और 7 27, 27 में से 3 जाएगा तो बचेगा 24,000। 24,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे, ओड रेशो। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है, ठीक है, 3:1 दिया गया है ना। अब 3:1 में 24,000 को डिवाइड करिए तो आ जाएगा आपका 12,000, 8,000 और 4,000, ठीक है। दैट्स इट, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स थे तो 3 कॉलम्स बनेंगे, ए, बी, सी। देन फिर पर्टिकुलर, फिर ए, बी और यहाँ पे सी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। जो भी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होता है उसे मेंशन करा जाता है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का कैपिटल कितना दिखा रहा था, 1,00,000 ये आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। फिर इनका बी का है 40,000 और सी का है 35,000 रुपये, ठीक है। फिर आपका जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था उसे आप क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में क्रेडिट साइड पे वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है, और डेबिट साइड पे उनसे चीज़ें चार्ज करी जाती हैं, उनके खाते में से पैसे कटते हैं। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपये, फिर उसके बाद 8,000 रुपये और फिर उसके बाद 4,000 रुपये। जनरल रिजर्व भी आपके पास बैलेंस शीट में दी गई है, तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व देखिए कितना दिया गया है आपको, 60,000 रुपये। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में 3:1 था, तो 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये हो जाएगा। 30,000, 20,000 और यहाँ पे 10,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं लिखा जाएगा, बट यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया गया था जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जो कि गुडविल वाला एडजस्टमेंट है। पिछले लेक्चर्स में भी इसको आपको बताया गया कि गुडविल कैसे एडजस्ट करी जाती है। कहा गया कि गुडविल रीवैल्यूड हो रही है, गुडविल की वैल्यूएशन 1,50,000 रुपये पे हुई। अब देखिए कब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कब करना चाहिए सर एडजस्टमेंट, कब करते हैं गुडविल का। याद रखिएगा जब आपको ओल्ड रेशियो दिया जाए,
उसके साथ में फिर न्यू रेशियो कह दिया जाए कि इस डेट से न्यू रेशियो हमारा लागू हो जाएगा, और कहा जाए कि गुडविल की वैल्यूएशन सर्टेन हमारे इतने अमाउंट की है, एक्स अमाउंट की। तब आप क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू, आप इसमें इफेक्ट दिखेंगे ना कि पहले कोई रेशियो में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब नया रेशियो कुछ हो रहा है, तो इसमें किसी ना किसी पार्टनर को लॉस हो रहा होगा और किसी ना किसी को बेनिफिट हो रहा होगा। तो ये समझते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, उसी हिसाब से हम गुडविल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पार्टनर का ओल्ड रेशियो देखेंगे, ओल्ड रेशियो पार्टनर का, और न्यू रेशियो देखेंगे। न्यू रेशियो आपको पता है 1:1:1 दिया गया है, ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 3:2:1 का। एक्स, वाई और जेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियोज का जल्दी से निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। सब में लेस कर देंगे 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 3/6, 2/6 और 1/6। तो यहाँ पे बैलेंस कितना, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला नील हो जाएगा, और थर्ड वाले में कितना बैलेंस आएगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 1/6 नेगेटिव का, तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, उसे पैसे मिलते हैं जो सेक्रीफाइस करता है, और जो गेन कर रहा है उसे हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होम, टू कौन है यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे कितनी दी गई थी, 1,50,000 पे। तो 1/6 का 1,50,000 का 1/6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा गुडविल का 25,000, 25,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 25,000 से 25,000 से वो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पार्टनर्स के जो नाम थे वो ABC थे, तो यहाँ पे XYZ लिखा है तो वो कंसिडर कर लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे वापस आ जाते हैं, और देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व हमने लिख दिया था यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या लिखना है, गुडविल का बैलेंस किसे हम दे रहे थे, आपने जनरल एंट्री भी देखी, तो जनरल एंट्री में किसे हम पैसा दे रहे थे, हम दे रहे थे ए को बैलेंस दे रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट से पैसे कटेंगे और किसे मिल जाएंगे, ए को 25,000 पे। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट को हम पैसा दे रहे हैं, किसके खाते में से पैसे कटेंगे, सी के बैलेंस में से पैसा कटेगा, कितना, 25,000। ठीक है, बस अब आपको बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो पहले का आ जाएगा 1,67,000, 1,67,000। फिर सेकंड वाले में यहाँ पे टोटल कर लीजिए, यहाँ पे कितना लिखा है, 40,000, 8,000 और 20,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 68,000। 68,000 में कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 68,000 डायरेक्टली, कुछ लेस नहीं करना हमें यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 24,000 रुपीज़। ठीक है, बस यहाँ पे बैलेंसिंग दोनों साइड में इक्वल कर लीजिएगा। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पे, बहुत ही आसान बैलेंस शीट है। देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब जल्दी से, अब इसको, इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपकी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई ना, उसकी हेल्प लीजिएगा। तो जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली उतार लीजिए जितनी भी चीज़ें लिखी हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, तो लैंड आपकी, देखिए लैंड में पहले क्या हुआ था, लैंड आपकी कितनी थी, लैंड आपकी क्वेश्चन में 60,000 रुपये दी गई थी, जिसपे आपका रीवैल्यूएशन हुआ था। कह रहा था लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 80,000, तो आप लैंड की डायरेक्टली वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 80,000 रुपये। ठीक है, बिल्डिंग के लिए कह रहा था बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट हो रही है, तो बिल्डिंग हमारी 50,000 रुपये की थी और इसमें डेप्रिशिएशन कितना लगाया था हमने, 3,000 रुपये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47,000। ठीक है, अब उसके बाद प्लांट, यहाँ पे यहाँ पे प्लांट कितना हो जाएगा, 1,20,000 ही हो जाएगा।
देन उसके बाद प्लांट के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है। स्टॉक कितना दिया गया है आपको, 40,000 रुपीज़ का। तो स्टॉक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 40,000 ही लिख लेंगे। डेटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो डेटर्स हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। और बैंक का तो बैलेंस लिखना ही लिखना है। ठीक है, बैंक हमारा रह गया था, बैंक में 15,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो कैपिटल यहाँ पे किसका किसका कैपिटल लिखना है हमें, ए का, बी का और सी का। तो इनका कैपिटल जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसी में से बैलेंस उठा देंगे, 1,67,000, 68,000 और यहाँ पे 24,000, सबका टोटल कर लेंगे जो कि हो जाएगा 2,59,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ और दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि क्रेडिटर्स क्लेम नहीं हुए हैं। वैसे हमारे क्रेडिटर्स थे कितने, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें पैसा देना होता है हमें। 70,000 रुपये के क्रेडिटर थे और 7,000 रुपये क्लेम नहीं हुए हैं। तो 70,000 में से 7,000 चला जाएगा, कितना बचेगा, 63,000 हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, बीपी तो हम एज इट इज लिख लेंगे 10,000, क्योंकि बिल्स पेबल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। 10,000 रुपये यहाँ लिख लेंगे और बैलेंस शीट का टोटल आपका आ जाएगा 3,32,000 बोथ साइड। ठीक है, इसका टोटल आप खुद करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा हो गया है यहाँ पे।